Good morning, students. Today we do a topic articles. Articles in English grammar. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਏ ਐਨ ਔਰ ਦ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਏ ਐਨ ਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਾਈਨਾਈਟ ਔਰ ਇਨਡਿਫਾਈਨਾਈਟ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏ ਐਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੋਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ। ਠੀਕ, ਐਂਡ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਜੋ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬ ਸ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅ। ਠੀਕ, ਐਂਡ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਲ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਬਾਊਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਫॉर ਏ ਐਂਡ ਐਨ ਇਜ਼ ਸਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲ ਜਾਂ ਵੋਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਔਰ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡਸ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਸ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਉਣਾ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੋਏ, ਬॉल, वॉच, बॉय, डैश स्टूडेंट। ठीक है, डैश टॉय कादी साउंड आ रही है, ट, टॉय। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, ए लगा देंगे। बॉल ब दी साउंड आ रही है, वॉच व दी साउंड आ रही है, पॉय ब दी साउंड आ रही है, स्टूडेंट स दी साउंड आ रही है। तो इत्थे सारे किते की आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट दी साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट अल्फाबैट्स भी आप यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट दी जिहड़ी साउंड्स है वो भी आ रही है। ठीक, लाइक ये देखो यूनिवर्सिटी, डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूनिटी, यूजेज, यूनिक, अम्ब्रेला। हेयर द लास्ट वर्ड अम्ब्रेला, दैट इज़ अम्ब्रेला। यू का दी साउंड कर रहे थे अ दी। बाकी ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੈ यूनिवर्सिटी यही दी साउंड आ रही है, यूनिटी यही दी साउंड आ रही है, यूजेज, यूनिक सारे यही दी साउंड आ रही है, बट ਜਿਹੜਾ लास्ट है अम्ब्रेला ये अ दी साउंड कर रहे हैं, यानी कि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਐਨ। ठीक है बच्चे, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ए आ जाएगा, इन्हों के भी ए आ जाएगा, क्योंकि इत्थे जिहड़ी साउंड है वो वॉल साउंड नहीं आ रही, इत्थे वॉल साउंड आ रही है यू दी अ, ठीक है, बट इत्थे यही आ रहा है, यही की है, कॉन्सोनेंट है, सो दैट असी इत्थे की लगावांगे ए। क्लीयर? हाँ जी बच्चे, आर्टिकल में डिफाइन करने जा रही है। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वैदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पैसिफिक और जनरल। ठीक, जो आर्टिकल्स होंगे ने वो आप यूज़ करते हैं बिफोर द नाउन, नाउन तो बिफोर, टू शो ये दिखाने लई कि वैदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पैसिफिक और जनरल। ठीक है, कि किसी स्पैसिफिक वो कर रहे हैं कि जनरल को रेफर कर रहे हैं। ठीक, स्पैसिफिक और जनरल एक ही चीज़ है, स्पैसिफिक मीनस पर्टिकुलर, जनरल मीनस नॉर्मल, आप कह लिए जनरली। अच्छा हुण देखो ये डिफरेंस पार्टिकुलर और जनरल दे विच, स्पैसिफिक और जनरल दे विच की कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द पार्टी वॉज ग्रेट, द पार्टी वॉज ग्रेट। हेयर द जो मैंने आर्टिकल यूज़ किया है दैट इज़ स्पैसिफिक और पर्टिकुलर और डिफाइनाइट।
ठीक। अगे मैं तुहानूं टाइप दसूँगी इहदी, ठीक है। इहनूं आपां की कहांगे, पर्टिकुलर है, खास है। मीनस द दा इत्थे मीनिंग की है कि टाकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी, कि इत्थे आपां एक पर्टिकुलर एक खास पार्टी की गल कर रहे हैं। मतलब जे मैं नॉर्मल गल करा कि मैंने अज पार्टी ते जाना है, ठीक है ना, या फिर आई लाइक पार्टीज़, ठीक है ना, टुडे आई गो फॉर अ पार्टी, ठीक है। तो मैं उत्थे की कर रही हूँ, एक नॉर्मल पार्टीज़ की गल कर रही हूँ कि मैनू पार्टीज़ पसंद है या मैं अज पार्टी ते जाना, तो वो की हो जाता है, जरनल च आ जाऊगा फिर उत्थे। बट इत्थे मैं जो द पार्टी गल हो रही है, द पार्टी वॉज ग्रेट, पार्टी के अगे मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि ये पार्टी स्पैसीफिक है, पर्टिकुलर है। बिकॉज जिहड़ी पार्टी मान लो मैं गई सी अज राती, कल राती मैं पार्टी ते गई सी, ठीक है ना, वो बहुत ग्रेट सी। मतलब उस पार्टी की गल कर रही हाँ मैं, कोई नॉर्मल पार्टीज़ की गल नहीं कर रही। दैट इज़ टाकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी। ओके, नैक्सट इज़ आई वॉन्ट अ पैन। आई वॉन्ट अ पैन, मैनू एक पैन चाहिए, ठीक है ना। हेयर पैन जो है लगा रहे आप पैन दे अगे, क्योंकि इत्थे जिहड़ा पैन हो रहा है कोई भी पैन, एनी पैन, यानी कि जरनल। ठीक, इहदा एक ही आ गया स्पैसीफिक, एक ही आ गया जरनल। जो कोई स्पैसीफिक गल हो जाती है, मान लो पैन की ही मैं स्पैसीफिक कर रही हूँ कि दिस पैन जो मेरे हत्थ के पैन है, ठीक है ना, भी ये वाला पैन है जोड़ा ये लाइट ब्लू कलर का है, ठीक है। तो एक स्पैसीफिक पैन हो गया। जो मैं स्पैसीफिक पैन की गल कर रही हूँ तो उदों मैं द लगा दूँगी। जो मैं नॉर्मल गल कर रही हूँ कि पैन, ठीक है ना, भी मैनू एक पैन चाहिए, दैट इज़ आई वॉन्ट अ पैन, तो उत्थे अ पैन आ जाएगा, ठीक है ना। इट मीनस एनी पैन। क्लीयर। नेक्स्ट है आर्टिकल्स टाइप्स, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट, स्पैसीफिक, अनस्पैसीफिक या फिर जनरल कहने हैं, ठीक है ना। डिफाइनाइट दे विच आपां काउंट करते हैं द, एंड इनडिफाइनाइट दे विच आपां काउंट करते हैं एन और अ। ठीक, तो टुडे अज आप गल कर रहे हैं डिफाइनाइट आर्टिकल की। डिफाइनाइट आर्टिकल के कुछ यूजिज पॉइंट्स है जो मैं नोट किए हुए हैं, ये तुसी भी नोट कर लियो, चाहे अच्छी तरह वीडियो के विचों ही सुन लियो, ठीक है ना। जिन्हें बच्चे नोट करने नोट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस लई तुहाडे बुक दे विच काफ़ी कुछ एक्सरसाइजिज दी हुई है। देखो फर्स्ट है कि टाक अबाउट पर्टिकुलर, ये आप पहले ही गल कर चुके हैं कि पर्टिकुलर दसन के लिए दिस इज़ अ नॉवल आई वॉज टाकिंग अबाउट, ठीक है ना। नॉवल के अगे आप द लगाया क्योंकि एक पर्टिकुलर हो गया। सैकेंड है वैन समथिंग इज़ मैंशनड सैकेंड टाइम, उदों भी आप डिफाइनाइट आर्टिकल यानी कि द यूज़ करते हैं। आई रोट अ लैटर ऑफ कंप्लेंट, द लैटर हैड एन एंग्री टोन, ठीक है। आई रोट अ लैटर ऑफ कंप्लेंट, मैं एक कंप्लेंट का लैटर लिखा, जिहड़ा कंप्लेंट का लैटर है उस लैटर की गल हो रही है ना, इस करके इत्थे की हो गया वैन समथिंग इज़ मैंशन सैकेंड टाइम। हुण सैकेंड टाइम मैंशन हो रहा ना, ये लैटर पहले इत्थे भी मैंशन हो गया, हुण इत्थे भी मैंशन हो रहा, तां करके इत्थे की हो गया द लैटर हैड एन एंग्री टोन, भी वो वाले जिहड़ा मैं लैटर लिखा वो एक एंग्री टोन दे विच लिखा होया। थर्ड है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। सुपरलेटिव 3 डिग्रीज होंदी है, ठीक है ना। सॉरी पहला सब तो पहला पॉजिटिव आप गल करते हैं जिवें टॉल, ठीक है ना। कंपैरेटिव हो गया टॉलर, सुपरलेटिव हो गया टॉलेस्ट, ठीक। तो सुपरलेटिव्स के लिए आप की लगाने हैं जो सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट लगी हो, या फिर सुपरलेटिव होर भी कई होंगे ने, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना, मोस्ट वर्ड नाल यूज़ किया होंगे, तो उत्थे आप द लगाने। फोर्थ पॉइंट है एडजैक्टिव्स दैट गिव प्लूरल मीनिंग, वो एडजैक्टिव जोड़ा प्लूरल मीनिंग देवे उहदे भी आप द लगाने, डिफाइनाइट आर्टिकल लगाने। लाइक रिच, द पुअर, द डीफ, ठीक। क्लीयर। एडजैक्टिव्स है बट ये प्लूरल मीनिंग देंदे ने, रिच पुअर डीफ। ऑल नैक्सट है फिफ्थ पॉइंट, ओनली वन इन द वर्ल्ड और यूनीक थिंग्स, ठीक है। ये भी अपन पता है यूनीक थिंग होवे वर्ल्ड दे विच सिर्फ एक होवे, लाइक सूरज, चंद्रमा, द सन, द मून, ठीक। रैफरिंग टू नेचर और इन्वायरमेंट, सिक्स्थ पॉइंट है रैफरिंग टू नेचर और इन्वायरमेंट की गल हो लाइक द बीच, द वैदर, द कंट्री साइड, ठीक है ना। की रैफर कर रहे हैं इन्वायरमेंट नू और नेचर नू, दैट इज। नेक्स्ट इज ओनली वन इन दैट प्लेस और इन दोज सराउंडिंग्स। अच्छा, एक जगह तो सिर्फ एक होवे, ओनली वन इन दैट प्लेस और इन दोज सराउंडिंग्स। द चर्च इन आवर विलेज, ठीक है ना, साडे विलेज दी चर्च, ठीक है ना, भी मान लो विलेज एक ही चर्च है, ठीक है ना, तो वो गल हो रही है, तो दैट इज़ द चर्च।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦ ਗਿਟਾਰ, ਦ ਪਿਆਨੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮਸ ਆਫ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬੁੱਕਸ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦ ਬਾਈਬਲ, ਦ ਰਾਮਾਇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਰਟੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਔਰ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਦ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, वर्क ऑफ आर्ट या फिर द मोनालिसा, एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना, आर्ट है, कला है, उससे दिखाई हुई वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है ना, दैट द मोनालिसा। फैमिलीज दे रही द स्मिथ्स, द जैक्सन्स, ठीक है ना, मान लो जैक्सन पोस्ट ऑफ एस पाई है मैंने, स्मिथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पोस्ट ऑफ एस पाई है, यानी कि जो स्मिथ है किसी का सरनेम है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਨੇਮ ਇਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਟ ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ ਸਮਿਥਸ, ਮਤਲਬ ਸਮਿਥਸ ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਿਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਨੇਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਵਾਧਵਾਸ, ਗੁਪਤਾਸ, ठीक है ना, द गुप्ताज, द गर्ग्स, लाइक दिस, स्मिथ, जैक्सन, ये सरनेम हो गए। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर्स या फिर ओनली ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है ना, फस्ट सैकेंड थर्ड, लाइक दिस, ठीक है ना, ऐदा दे ऑर्डिनल नंबर दसन दे लई भी आपां द लगाने, दिस इज़ द थर्ड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, ठीक है ना, ऑर्डिनल नंबर, या फिर ओनली, दिस इज़ द ओनली नंबर, ठीक है ना, कुछ भी, दिस इज़ द ओनली, दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर के लिए आप की लगा रहे हैं द। नैक्सट है डिकेड्स दसन लई, लाइक द 70s, द 1990s, ठीक। नैक्सट है जोग्राफिक फीचर्स, जोग्राफिक फीचर्स लाइक रिवर्स, माउंटेन्स, कैनाल्स, ओशियंस एक्सैट्रा दसन के लिए आप की लगा रहे हैं द लगा रहे हैं, लाइक द हिमालयाज, द नाइल, ठीक है ना, कोई भी ऐदा रिवर का नेम आ जाए, माउंटेन का, कैनल का, ओशियंस का, ठीक है, तो वो लिए आप की लगा रहे हैं द। द लास्ट इज कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, ठीक है, वो कंट्रीज हुज नेम इंक्लूडड किंगडम, वो कंट्रीज़, अच्छा कंट्रीज़, अच्छा हूँ कई होंगे ने तो थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे कि कई कंट्रीज़ के अगे आप लगा दें, आप वो कंट्रीज़ अगे लगे हुज नेम इंक्लूडड किंगडम के आवे, स्टेट के आवे, रिपब्लिक के आवे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, नॉर्मल आप कंट्रीज़ नहीं लगाते, जी किंगडम के आवे, स्टेट के आवे। कंट्रीज़ विद प्लूरल नेम, अच्छा प्लूरल नेम नाल कई होंगे ने, जिवें फिलीपीनस, द फिलीपीनस, नीदरलैंड्स, ठीक है ना, नीदरलैंड्स ये है प्लूरल है, ठीक है ना, जो कोई भी कंट्री का नेम प्लूरल फॉर्म के है तो वो अगे आप की लगावांगे द, दैट इज़ क्लीयर। 15 पॉइंट है बच्चे, ये अच्छी तरह दिमाग च बिठा लियो भी कितने कितने आप द है जी यूज़ करते हैं, ठीक। तो अगे है अज जस्ट ये थोड़ी एक्सरसाइज के लिए ही मैं दी है, तुसीं इहनूं सॉल्व करके देखियो, ठीक है ना। इनडिफाइनेट आर्टिकल ए एन यूज बिफोर सिंगुलर, अच्छा ये मैं दसिया होया कि इनडिफाइनेट आर्टिकल है जोड़े ए और एन, ये कित्थे यूज़ करते हैं आप बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अगे आप यूज़ करते हैं। ए विद, ये मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी हाँ, विद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड्स, एन विद वॉल और वॉल साउंड्स, ठीक है, ये मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। अच्छा ये कुछ रिलेटेड मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे ने, ठीक है ना, ये तुसी देखियो भी कित्थे केड़ा यूज़ होगा, ठीक है ना। ये मैं तुहानूं पहला जो मैंशन किया कि तुसी साउंड है जी वो ध्यान च रखनी है अपने, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है, वॉल साउंड देखनी है, फिर ही आपां उन्होंने फिल करना है कि कित्थे आपां ए लगाना है, कित्थे आपां एल लगाना है, ठीक है ना। जनरली कुछ गल कर रहे हैं तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। वॉल साउंड नूं ध्यान च रखना है, ए ना देखियो कि कॉन्सोनेंट लगे है या फिर वॉल लगे है, चुप करके ए और एल लगा दो, तुसीं की ध्यान च रखना है, अपने साउंड्स ध्यान च रखनी है, ठीक है ना। तो इहनूं सॉल्व करियो बच्चे, ठीक है ना। कुछ जो मैंने वर्ड्स लिखे ने सॉल्व करके मैनू तुसी ग्रुप दे विच सब बच्चों ने सेंड करने कि किवें किवें तुसी ये फिल किते, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।